बोला जाता है? तो एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें तो चलो ठीक है, खैर उसका अपना इच्छा जो भी था ये। तो ये सारा चीज हो गया। तो एफएलपी के बारे में लोग देखे, यूज के बारे में देखे, तो डिग्री 1 ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है, एफएलपी क्या है? फ्लेम प्रूफ इनक्लोज फ्लेम प्रूफ एपरेटस है। तो इसका यूज कहाँ करोगे, कहाँ कहाँ का मैंडेटरी यूज करोगे? तो डिग्री 1 में रिटर्न बोलोगे। रिटर्न क्यों सर? रिटर्न इसलिए कि हवा जब फेस में जाएगा तब ना उसमें मिथेन मिलेगा, तब ना उसमें जाएगा, इसलिए रिटर्न साइड को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है। क्यों? देखो ये मेरा मान लो फेस, हवा मेरा इंटेक यहाँ गया, फेस यहाँ गया, फिर यहाँ से रिटर्न होगा। तो जो इंटेक वाला हवा जा रहा है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हवा मेरा रिटर्न की ओर जा रहा है उसमें ना मिथेन होगा, क्योंकि फेस से मिथेन को लेके जाएगा ये। तो रिटर्न में होगा ना, ऑल रिटर्न एयरवे में सब में तुम्हारा एफएलपी प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट अगर डिग्री 2 में देखेंगे तो ऑल रिटर्न एयरवे 90 मीटर, एलबीसी में भी देना है, जो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन जहां पे हवा को छोड़ रहे हो। साथ ही साथ आपका क्या 90 मीटर फ्रॉम फेस से पीछे तक 90 मीटर तक सारा का सारा जगह और ऑल रिटर्न एयरवे में होना चाहिए। और अगर यही डिग्री 3 हो जाएगा तो ऑल रिटर्न एयरवे 270 मीटर फ्रॉम फेस, फेस से 270 मीटर जितना भी जगह होगा सब जगह। तुम बोलोगे सर ये फेस है, तो इसका इधर की इधर बाबू सब जगह, जितना जगह 270 मीटर रेडियस में आएगा हर एक जगह तुमको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एफएलपी टैग होना चाहिए और एलबीसी तक होना चाहिए। तो ये सारा का सारा पॉइंट हो गया 50 पार्ट एफएलपी से रिलेटेड। अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, तो एफएलपी वाला में ना इतना पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग इंट्रिंसिकल स्टेप के बारे में जानेंगे, उसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन आता है। कोई पॉइंट इसमें? हाँ, 90 के बाद तुम्हारा एफएलपी नहीं भी यूज करोगे तो चल। इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों एक्सप्लोजन को क्लियर कर सकता है सर। देखो नॉर्मली इसको इनसाइड एक्सप्लोजन प्रूफ के लिए बनाया गया है। तुम खुद सोचो, एक टीना का डब्बा के अंदर तुम ब्लास्टिंग करते हो गुलाल बम डाल के, तो बर्दाश्त कर लेता, फूटता नहीं, तो बाहर में तुम हवा में फोड़ोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम कभी ब्लास्टिंग किए हो? हम लोग तो बचपन में बहुत करते थे। एक पटाखा लिए, एक पटाखा को ऐसा रखे यहाँ पे, इसको पटाखों को रखे और उसमें माचिस डाल के ऐसे ढक देते। अब इसको तुम ढका, ठीक है, तुम सोचो इसको ढक दिया, ब्लास्टिंग हुआ, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना हिला ना डुला। अब पटाखा को तुम बाहर फोड़ रहे हो, अब इसको क्या फर्क पड़ेगा? तो जब एफएलपी इनक्लोजर मेरा अंदर वाला एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर लेगा, तो बाहर में होगा तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? ये थोड़ा सा गिर सकता है, लुढ़क जाएगा, इसको कोई डैमेज ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि अंदर में बर्दाश्त कर ले रहा है, जो इसके अंदर हो रहा है, तो बाहर वाला तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऐसे सवाल कभी आएंगे भी नहीं, लेकिन कॉमन सेंस से सोचोगे तो तुमको इसका जवाब मिल जाएगा कि हाँ क्या है। अब मान लो एक्सप्लोजन हुआ, वो गिर गया, टूट गया, तब हो सकता है, लेकिन एक्सप्लोजन से उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इतना तो तय है, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस के बारे में। दूसरा एपरेटस पाएंगे, इंट्रिंसिकली सेफ क्या आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में लिखो, ठीक है। आज कोशिश करता हूँ कि पूरा टॉपिक को निपटा ही इंट्रिंसिकली इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस, ठीक है, ठीक है। इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस, तो ये इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस मैंने अभी समझाया। ये क्या करता है, अगर मान लो तुमको ज्यादा पावर यूज नहीं करना, कम पावर में काम चलाना है, तो ये तुमको हेल्प करेगा, तुम्हारा मदद करेगा तुमको काम करने में, ठीक है। जैसे सिग्नलिंग हो गया। तो इसका फीचर्स क्या होता है, किस सिद्धांत पे, फीचर या प्रिंसिपल जो तुमको लिखना है लिखो, तो इसका प्रिंसिपल ही लिखो, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, PRI प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। इसका काम करने का मेन वर्किंग तरीका क्या है, किस तरीके से काम करता है। इसमें दो मैंने बताया अभी, इसमें सबसे पहला क्या है, लो सोर्स ऑफ इग्निशन, लो सोर्स ऑफ इग्निशन, इग्निशन। जो बच्चा पहले नहीं लिख पाया होगा घबराना नहीं, देखो मैं हर एक चीज को ना फिर से लिखता हूँ। तो इग्निशन, जो इग्निशन का पॉइंट होता है ना, सोर्स ना बहुत कम तापक्रम निकालता है कि आग लग सके। दूसरा क्या है, लेस लैग ऑन इग्निशन, ठीक है, लेस लैग ऑन इग्निशन, IGNI इग्निशन, ठीक है, ब्रैकेट में टाइम, इग्निशन टाइम लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्चुअली टाइम को डिनोट करता है। तो मैंने दो बार बताया कि इसका इंटेंसिटी को कम कर दिया है, सोर्स ऑफ इग्निशन को कम कर दिया, या फिर अब सवाल ये आता है कि ये जो दो चीजें किया कैसे किया, क्या चीज इसमें जो ऐसा कर पा रही है। तो सबसे बड़ा काम होता है, इसमें दो चीज काम करती है, एक काम करता है करंट, एक काम करता है वो करंट CURR, एक काम करता है करंट, ठीक है, CURRENT, करंट काम करता है। तो करंट कितना होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 1 एम्पियर,
मैक्सिमम 1 एम्पियर ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 1 एम्पियर का करंट ज्यादा नहीं हो, ठीक है। और इसमें दूसरा इसमें आता है इसमें एक नंबर हो गया, और दूसरा होता है वोल्टेज, वोल्टेज का बात होता है, वोल्टेज VOLTAG वोल्टेज, दो चीज पे काम करते हैं, करंट और वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज कैसा होना चाहिए इसमें, तो इसमें दो, आपको पता है कि आप लोग घर में जो करंट है तो दो वोल्टेज पे काम होता है, ठीक है। एक होता है AC और एक होता है DC, सीधा अल्फा बीटा लिख देता हूं, अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा, तो AC और BC, तो AC अगर DC, तो AC और DC दो तरह का करंट वोल्टेज आता है ना, आप इस्तेमाल करते हो घर में। जो बैटरी वाला होता है क्या है, DC एंड AC है। जो बैटरी में इस्तेमाल होता है क्या होता है, DC एंड AC है। कौन जवाब देगा, DC एंड AC है, बैटरी वाला DC है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये मुझे लग रहा है कि 20 22 बच्चा जो जवाब दे रहा है लिख रहा नहीं है ना, ये 20 25 बच्चा जो जवाब दिया अभी धड़ाधड़, ये लोग लिख रहा नहीं सिर्फ सुन रहा है। सही बोले कि गलत बोले, लिख रहा है, अच्छा ठीक है। अरे आदत हो गया यार, क्या करें, बीबी के साथ रह के ना सब पे शक करने का आदत हो गया, शादी जब से हुआ ना तब शायद आदत बन गया सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा नजर रखने का। शादी कर लो, तुम लोग को समझ में आ जाएगी कहा है तो सर हो गए, ठीक है। क्या ही मिल जा रहा भाई, तो बता दे रहा था। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे तो AC और DC, तो इसमें क्या होता है 15 वोल्ट, क्या होता है AC 15 वोल्ट AC आज आज, ठीक है। और DC का कोई बता सकता है क्या मैक्सिमम, अच्छा AC मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम 15 वोल्ट, ठीक है मैक्सिमम। अच्छा DC का कितना वोल्ट होता है कोई बता सकता है मुझे, एनीबॉडी। 24 वोल्ट होता है ना, 24 वोल्ट होता है, मैंने भी 24 वोल्ट ही पढ़ा है, पता नहीं ये कदा का है तो 25 वोल्ट लिखा होगा, 25 वोल्ट होगा मैक्सिमम, 25 वोल्ट 24 वोल्ट, पता नहीं मैंने साथ दिखाया है क्या इसको, हमको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये होता है दो चीज, ठीक है। 24 वोल्ट होना चाहिए यार यहाँ पे, चलो ये दो चीजें होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल पे बात करते हैं हम लोग, तो मेनली एग्जांपल। अच्छा उसमें मैंने एग्जांपल लिखाना भूल गया यार, माफ करना मुझे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसमें एग्जांपल नोट कर लेना है ना। आप उसमें एग्जांपल नहीं लिखे हो, मुझे पूरा यकीन है, उसमें एग्जांपल के रूप में आप गेट एंड बॉक्स वगैरह लिख लेना ना, जी बॉक्स वगैरह, ठीक है। एग्जांपल के रूप में आप क्या लिखोगे, जी बॉक्स, ठीक है ना, जी बॉक्स लिख लेना। अब इसमें एग्जांपल के रूप में लिखो, इसमें एक्सप्लोडर लिखो, सिग्नलिंग अरेंजमेंट लिखो, सी नंबर पॉइंट ABC है ना, एग्जांपल सिग्नलिंग अरेंजमेंट, अंडरग्राउंड माइंस में जो होगा ना, बी नंबर में आपका हो गया एक्सप्लोडर, पूछ रहे थे ना आप लोग अगला बार, ठीक है एक्सप्लोडर। सी नंबर में कैप लैंप, आप लोग हमेशा जानना चाहते हैं कैप लैंप, तो कैप लैंप दो तरह का होता है ना, कैप लैंप LAMP। कैप लैंप अगर ओल्ड वाला हो, ओल्ड अगर पुराना मॉडल का हो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली प्रिंसिपल पे काम करता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिकली ELE, इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेफ है, ELECTRO स्टैटिकली सेफ होता है ओल्ड वाला, ठीक है। ये ओल्ड वाला है जिसमें बल्ब लगा होता है, लेकिन अभी जो न्यू आया है, न्यू LED, अगर ये वाला अगर न्यू हो, न्यू और LED वाला होगा ना, तो क्या होगा, ये इंट्रिंसिकली सेफ होता है। ये क्या होता है, ये इंट्रिंसिकली सेफ होता है, मैं IS लिख देता हूँ, बार बार जगह नहीं है लिखने के लिए, तो इंट्रिंसिकली सेफ होता है न्यू LED वाला, ठीक है। लेकिन अगर ओल्ड वाला हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेफ होता है, ये होता है। तो ये दो तरह की चीजें, लेकिन आप लोग सब ना यही वाला मारना कि अब सब जगह ये इस्तेमाल होने लगा है, LED वाला ही, सब माइंस में लगभग LED वाला आता है। गुड नाइट आर्यन कुमार, कहा है आर्यन गुड नाइट कर रहा है क्या? अरे अभी बहुत लंबा जिंदगी है, बहुत लंबा, मतलब मेरा कहने मतलब कुछ गलत मत समझना, मतलब अभी बहुत मेहनत करना बाकी, अभी तो आज स्टार्ट हुआ, पढ़ना उड़ना यार 11-12 बजे तक। गुड नाइट बोल रहा है 11 बजे, समझ गए हम, जैसा है मतलब मिसेस का नाम लिए इसको गुड नाइट याद आ गया, मतलब समझ रहे तुम लोग समझे इसका कॉन्टेक्ट किधर है। हम बोले कि मिसेस इसको याद है गुड नाइट, टाइम पे देख रहे हो 9 बजे, तो मतलब कुछ तो कॉन्टेक्ट वगैरह कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ है। चलो अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है, मोटा मोटी सारा बात हो गया, हम लोग ऑपरेटर्स से रिलेटेड बात करेंगे। कि कौन लिंक शेयर कर रहा है यार, UPSC UPI निक एडमिट कार्ड, अच्छा
चलो, अरे अभी मत एडमिट कार्ड भेजो विशाल, अभी एडमिट कार्ड भेजेगा तो सब एडमिट कार्ड में चला जाएगा। यूपीपीएससी का एडमिट कार्ड अभी मत भेजो, ग्रुप में भेज देना, ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर होगा, लोग वहां से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एपरेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हैंडल्ड वगैरह आपसे पूछता है, तो टाइप्स ऑफ एपरेटस क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो अब टाइप्स, ये तो हो गया तुम्हारा डिवाइस किस तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब टाइप्स ऑफ एपरेटस क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे, थोड़ी जल्दी करेंगे क्योंकि मेन टॉपिक में खत्म हो चुका है। मेन जो टॉपिक 2 था जिसपे पूरा टिका हुआ है हमारा माइनिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट पे, वो खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे एपरेटस के बारे में, टाइप ऑफ एपरेटस। ये एक ऐसा बात है बाबू, आपको मैं बता देता हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ठीक है ना, एपरेटस ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें जितना चाहे तुम उतना क्लास कर, मतलब जितना लंबा चाहे खींच सकते हो। इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रिक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का रूल है ना, मोटा मोटी वही तुम्हारा हम लोग देखते हैं ना माइंस रूल, सर उसका रूल सर रेगुलेशन है पूरा का पूरा, तो तुम पूरा ले सकते हो, लेकिन हम लोग उसी पार्ट कवर करेंगे, माइनिंग का इंपॉर्टेंट है, माइनिंग वाला पार्ट। तो चलो पहला हम लोग देखते हैं इसमें क्या आता है, पहला नंबर लिखो पोर्टेबल। पोर्टेबल एपरेटस, ठीक है, पोर्टेबल एपरेटस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो देखो ये चैप्टर है क्या, पहले समझते हैं इस टॉपिक क्या है, इसमें है हम लोग एपरेटस के बारे में। ये हर एक एपरेटस को तुम पहचानो कैसे कि कौन पोर्टेबल कौन ट्रांसपोर्टेबल है और कौन तुम्हारा क्या है हैंडहेल्ड एपरेटस है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे, एक एक लाइन में हम लोग जानेंगे, पिछले बार भी मैंने समझाया था, आपको फिर से समझ लेना, उसी को लिखना है। लिखो इट कैन मूव ड्यूरिंग इट्स वर्किंग पोजिशन। लिखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या, इट कैन मूव, इट कैन मूव, ये क्या होता है, मूव कर सकता है ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में चलता हुआ। ठीक है, इट कैन मूव ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन, चलते हुए कंडीशन में मूव कर सकता है। अब तुम बताओ ऐसा कौन सा है जो चलते चलते मूव करता है, तो एसडीएल सबसे अच्छा एग्जांपल है, एलएचडी उदाहरण हो सकता है, इसके अलावा सीएम हो सकता है, इसके अलावा शटल कार हो सकता है कि नहीं। तो ये सारा चीज जो है जो चलता चलता मूव कर सकता है, सारा का सारा पोर्टेबल में है। अब इसी चीज का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं बी नंबर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेबल, ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस। ठीक है, एपरेटस को मैं एपी लिखता हूं, तुम लोग एपरेटस पूरा लिख लेना, आप लोग पास समय बहुत है, आप आराम से इसको लिख रहे हैं। ठीक है, देखो इट ऑपरेटेड, हेलो लिखवा दिया, अच्छा ठीक है 2 मिनट लगे, इसको कंप्लीट कर देते हैं। चलो पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल में लिखो इट लिखो इट वर्क, लिखो इट वर्क, क्या लिखो, इट वर्क फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पे क्या करता है, काम करता है, एंड और इट कैन मूव आफ्टर कट ऑफ द बिजली, इट कैन मूव आफ्टर आइसोलेट द पावर। लिखो आफ्टर आइसोलेट द पावर, पावर को आइसोलेट करके इसको मूव करना होता है जब जरूरत पड़े तो। इसका उदाहरण क्या हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया पंप, एग्जांपल में क्या हो गया, पंप हो गया, मोटर हो गया, सारी चीज है, हॉलेज हो गया, हॉलेज तो इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है, वो मोटर हो गया। ठीक है, अब सी नंबर लिखो, तीसरा सी नंबर में लिखो। ठीक है, तीसरा जैसे इसमें जी बॉक्स भी आएगा ना, जी बॉक्स भी इसी में आएगा क्योंकि उसको भी बिजली काट के हम लोग ये करते हैं। जी बॉक्स, गेट एंड बॉक्स जो होगा ना, गेट एंड बॉक्स, जी बॉक्स क्या आप समझ में आ गया आपको, स्विच एक तरह का ना जी बॉक्स। गेट एंड बॉक्स जो होता है ना, गेट एंड पूरा नाम क्या है, GATE END, गेट एंड END, गेट एंड बॉक्स बोलते हम लोग, जी बॉक्स मतलब गेट एंड बॉक्स। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद तीसरा लिखो हैंडहेल्ड एपरेटस, इसके बारे में लिख लो और बस इस टॉपिक को खत्म करेंगे। हैंडहेल्ड एपरेटस, इसका उदाहरण क्या है, ठीक है, इसका उदाहरण लिखो, दिस एपरेटस हेल्ड इन हैंड एंड मूव्ड व्हाइल, ठीक है, मूव्ड व्हाइल, ठीक है, व्हाइल सब, लिखो पहले समझा दे, लिखो फिर समझ में आएगा, उसको अजीब लिखा, वो तो बढ़िया, वो अच्छा नहीं लग रहा है। देखो दिस
These apparatus can move with supply of electricity देखो इलेक्ट्रिसिटी लिखे थ्रू हैंड के द्वारा आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई हो रहा है तो हाथ से उठा के आप उसको मूव कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसी के ऊपर चल के जाएगा इसको चक्का नहीं लगा हुआ इसको उठा के ले जा सकते हो है ना सिंपल बात है हैंड से और हाथ से उठा के आप ले आ सकते हो जैसे एग्जांपल क्या होगा इसका आपका हो गया ड्रिल मशीन ड्रिल मशीन ठीक है जिसको हैंडल ड्रिल मशीन बोलते हैं ना हम लोग उसका नाम ही है हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन हैंडल ड्रिल मशीन आ गया 3 तरह के ऑपरेटर्स मेनली होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं 3 तरह के ऑपरेटर्स का नाम लिखते हैं ठीक है अब हम लोग इसके बाद जो आज का क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है बाप रे बाप लिखो 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 इसको लिखो इसमें कुछ पार्ट ऐड करना होगा तो ऐड करूंगा लिखो नोट करो जल्दी से इसमें कुछ पार्ट टर्म ऐड करना हो सकता है इसको ऐड कर दो रुको देखने दो एक चीज ना मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि किसमें कौन सा केबल इस्तेमाल होता है ठीक है तो आप क्या करोगे उसमें आप कभी भी जब पढ़ोगे तो आपके लिए वो आसान रहेगा उसको यूज करने के लिए ठीक है जैसे पहला तुम्हारा एचडीएल में कौन सा केबल इस्तेमाल होता है उसके हिसाब से मैं इसको बता देता हूँ तो आपके हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है और एक होता है केबल वाला पार्ट अलग से करना होगा यार इसमें तो पूरा लंबा चौड़ा दे दिया तो लंबा चौड़ा दिया एक क्लास लग रहा है इसमें देना पड़ेगा और एक क्लास देना पड़ जाएगा नहीं और यहाँ से हम स्टार्ट किए इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट ये हो गया हैंडल ऑपरेटर्स हो गया तीसरा एक पार्ट वोल्टेज कितना टाइम है 15-20 मिनट अगर वोल्टेज पूरा काउंट होगा टाइप ऑफ चलो एक पार्ट हम लोअर करेंगे अभी छोटा सा ठीक है उसका नाम क्या है टाइप ऑफ केबल के बारे में ठीक है कितना कितना टाइप का केबल हम इस्तेमाल करती है तो इसका जरूरत नहीं है छोड़ दो इसमें इतना ही रहने दो हम लोग जब केबल पढ़ेंगे तो उसी में लिख देंगे किसमें क्या इस्तेमाल होता है इसके साथ कोरिलेट उसको नहीं करना चाहिए केबल इंपॉर्टेंट पार्ट है तो केबल कहाँ इस्तेमाल होगा वो वाला पार्ट हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा ठीक है कि कौन सा केबल कहाँ इस्तेमाल होता है जैसे आप लोग नाम सुनते हो आर्मर्ड केबल ट्रेलिंग केबल फ्लेक्सिबल केबल क्या होता नहीं होता कितना कोर का होता है हम लोग हर एक बात पर थोड़ा देख लेंगे केबल के बारे में और लास्ट में हम लोग रिवीजन के रूप में हम लोग देख लेंगे केबल कितना कोर का होता है अच्छा एक बात एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो एक बात बताओ जैसे आज तो ये खैर टॉपिक नहीं था कोर वाला भी हाँ कोर वाला सर वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मैं पूछता आप लोग थोड़ा जवाब दे देना अगर जैसे मान लो कि आज जैसे अगर मान लो डाउट क्वेश्चन ना ले पाऊँ किसी को कोई इतराज तो नहीं है क्योंकि देखो 9 बज रहा है कोशिश करूंगा अगर डाउट क्लास हो तो बहुत अच्छा है ना हो तो कोई इतराज तो नहीं है ना ठीक है ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसको हम लोग कर लेते हैं ठीक है और टाइम मिलेगा तो हम लोग उसको भी कर लेंगे समय बचा के ठीक है लिखो अब ये वाला समझ में आया ना तीनों अच्छा पहले ये वाला जवाब दो किसी को डाउट है बाबू किसी को डाउट है डाउट है क्या किसी को कौन सा पॉइंट में डाउट है देखो सिंपल बात है देखो सबसे बड़ा पार्ट पहला पॉइंट क्या था पोर्टेबल एपरेटस पोर्टेबल क्या था पोर्टेबल एपरेटस वो एपरेटस होता है जो मूव कर सकता है ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन मतलब जो काम करते करते जा सकता है कहीं पे ऐसा तुम्हारा सीएम मशीन हो गया एलएसडी हो गया एलएसडी हो गई सारा चीज काम करते हुए जाता है इसको हम लोग बोले पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल मतलब उसको किसी सहारे से लेके जाना पड़ेगा हाथ से उठा के नहीं लेकिन कोई चीज पर रख के ले जाना होगा तो ये क्या होता है इट वर्क फ्रॉम द फिक्स पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट पे रख के काम करता है और जब मूव करना होता है तो हम लोग पावर को खोल के एक्सपीरेट करके हम मूव करते हैं और ये क्या है हैंडल में इसको हम लोग पावर के साथ मूव करते हैं और हाथ में पकड़ के उठा के मूव करते हैं गोदी में लेके ले आते हैं
कैप लैंप अगर ओल्ड वाला हो जिसमें बल्ब लगा रहता है, जो बल्ब वाला आता है सब का सब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेफ है। जो पुराना वाला कैप लैंप, अभी सारा माइंस में एलईडी कैप लैंप इस्तेमाल होता है तो वो इंट्रिंसिकली सेफ है। तो कैप लैंप में अभी अगर टिक मारे, अगर ऑप्शन ना आ रहे तो इंट्रिंसिकली सेफ टिक मारना। और अगर लिख दे कि पुराना बल्ब लगा ये है तो समझ लेना कि वो पुराना सवाल पूछ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेफ। तो डोंट बी कंफ्यूज, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों मार के आना। कि हर एक माइंस में ऐसा नहीं बोला डीसी बेस की इलेक्ट्रो वाला यूज नहीं करना है, सब माइंस में तो इस्तेमाल होता है, बहुत सारे माइंस में बल्ब वाला एलईडी वाला हटा के। तो इसलिए नहीं सोचना है इस बारे में। टीजीएमएस अप्रूव है। हाँ, एफएलपी का एग्जांपल, एफएलपी का जैसे गेट एंड बॉक्स हो गया, मैंने बताया तो एफएलपी में गेट एंड बॉक्स हो गया, फिर आपका एफएलपी में क्या हो गया, जैसे मोटर हो गया, एफएलपी है वो। एफएलपी किसका होता है? अरे गधा, एफएलपी किसका होता है मतलब क्या सवाल है? एफएलपी किसका होता है? नहीं, एफएलपी खुद एफएलपी होता है। एफएलपी फ्लेम प्रूफ एपरेटस का नाम है। जब एपरेटस में 24 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट का सप्लाई करना हो ना, एफएलपी बनाते हैं, एफएलपी टाइप का बनाते हैं। मतलब एफएलपी, सुनो पहले बात समझो, एफएलपी को एपरेटस नहीं है, एफएलपी एक तरह का सेफ्टी डिवाइस, एक इनक्लोजर है, वो एक तरह का डब्बा है। डब्बा नहीं बोलेंगे, एक तरह का डब्बा ही है, इसमें लोहा का डब्बा है, लोहा का बड़ा भारी डिब्बा है एफएलपी। जो केबल का ज्वाइंट होता है, जहां जहां ज्वाइंट करते तुम देखते हो ज्वाइंट बॉक्स में, हम लोग क्या करते हैं उसमें लोहा का कहीं ज्वाइंट बॉक्स होता है, तुम देखा होगा, वो भी एफएलपी है, वो फ्लेम प्रूफ है। अगर उसके अंदर एक्सप्लोजन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। एफएलपी मतलब क्या, एक तरह का इंक्लोजर है, एक तरह का डब्बा है। तो क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग ज्वाइंट्स को कनेक्शन को रखते हैं, कभी भी स्विच प्लस माइनस हो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसके अंदर स्पार्क कितना भी हो उसको कोई मतलब नहीं है। यही बात हम बोलना चाह रहे हैं। गेट एंड बॉक्स से कौन सा मशीन चलता है, अब ये समझ में ना बात है तुम लोग। अच्छा, एक चैप्टर आप लोग का है बाबू, मैं वोल्टेज चैप्टर बताऊंगा, वोल्टेज चैप्टर पढ़ाऊंगा, कल का टॉपिक है, उसमें वोल्टेज के बारे में जानेंगे। जैसे सप्लाई के बारे में, जैसे सरफेस पे किस तरह वोल्टेज आती है, फिर माइंस के अंदर हम लोग कितना लेके जाते हैं, फिर माइंस में ले आने कैसे इस्तेमाल होता है, फिर फेस तक कैसे जाता है, तो उसमें आपको मैं गेट एंड बॉक्स और ये स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। फिलहाल तो वो अभी ऊपर ऊपर समझ के रखो कि हर एक एपरेटस का नाम कैसे, इसका नाम एपरेटस का नाम हो गया, इसका हो गया, इसका नाम हो गया। अभी थोड़ा केबल वाला ये वाला एपरेटस का नाम जान लो, फिर हम लोग कल का क्लास में वो अलग करेंगे, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज कि सर ऐसा नहीं होने वाला है, आज अगर हो पाया तो ठीक, नहीं तो कल का क्लास में खत्म करेंगे। ये थोड़ा टॉपिक ये बड़ा है, ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी रूल है, पूरा मैं रूल और जितना भी बुक्स का नोट्स है सारा मिला कर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मतलब कंप्लीट नोट है। चलो अब हेडिंग दो केबल। केबल के बारे में मुझे थोड़ा पढ़ा लेने दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है केबल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं, ठीक है, एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, जिसको लगता है कि सर आप जो बात बोलते हैं ना, जैसे सिलेबस खत्म करना ऑन टाइम, अब सर सिलेबस खत्म करके रखेंगे 30 सेकंड में, जिसको लगता है यस वो ए रिप्लाई दे, जिसको लगता है नो वो पी रिप्लाई दे, ठीक है। ऐसे क्लास में कितने बच्चे इसको लगता है कि सर आप जो बोलते हैं ना कि सर सिलेबस हम खत्म कर देंगे विद इन 14 जनवरी तक, इसको लगता है मेरा बस संतुष्ट है कि हाँ सर मुझे भी यकीन हो गया कि आप चाहेंगे तो 14 जनवरी तक कवर कर सकते हैं। एक बार ए रिप्लाई दे, इसको नहीं लगता है कि सर नहीं मुझे सर अभी भी थोड़ा डाउट है, वो बी रिप्लाई दे। इतना मेरे मतलब भरोसा मेरे पर कितने लोगों का चेक तो होना चाहिए ना यार, कितना कर पाते हो। सबसे बड़ा बात है, ऐसा सवाल मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, अगर भरोसा नहीं होता तो 60 बच्चा भी 1.5 घंटा पढ़ने के बाद भी लाइव क्यों रहता, तो 1.5 घंटा ऑनलाइन रहने के बाद भी क्यों रहते, सवाल ही मेरा गलत था। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों में से सभी बच्चों को लगभग ठीक है, फिर भी 13 बच्चों का आंसर है नहीं सर नहीं यकीन है मुझे, हर 110 बच्चा पे यकीन है कि यस। 13 बच्चे में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी नया नया कोर्स ज्वाइन किया है, जो पहले से क्लास नहीं कर रहा है, मतलब जून से जो बच्चा नहीं लिया है उसको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि जून वाले में बहुत कुछ है ना। देखो टाइम थोड़ा सा तो लोग दिया है पहले से, ये सारी चीजें उसमें आएगी। चलो हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ केबल, ठीक है। टाइप ऑफ केबल, देखो हेडिंग दो टाइप ऑफ केबल। तो केबल कितना तरह होता है, माइंस में कितना तरह केबल इस्तेमाल करते हैं, तो पहला लिखो 1 नंबर। हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर उस पर डिटेल्स में चर्चा करते करते जाएंगे, सारा का बात जानेंगे क्या होता है। तो मेनली हम लोग सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे मुद्दा पे आएंगे, ठीक है। 1 नंबर में लिखो फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल FLEXIABLE, फ्लेक्सिबल केबल।
या ना एफ कैपिटल होगा, चलो कोई नहीं। फ्लेक्सिबल केबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्लेक्सिबल केबल में एक इसमें एक पॉइंट करे जाने, ठीक है। ए नंबर, यूज कहाँ होता है, ये कहाँ यूज होता है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस। पोर्टेबल लिखो, पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल, पोर्टेबल एपरेटर। अब तो समझ में आ गया ना पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल क्या, इसीलिए पहले उसको पढ़ाया गया, ठीक है। एपरेटस, एपीपी में लिख देता हूं, एपरेटस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। 20 नंबर विद्युत कोर इसमें कितना होता है, कितना कोर से मिलकर बनाओ, तो जो भी तुम्हारा, ठीक है, माइंस में जो इस्तेमाल होता है सब 5 कोर होता है। कितना कोर होता है, 5 कोर होता है। इसमें 2 और मोर कोर होता है, लेकिन माइंस में जो इस्तेमाल होता है सब 5 कोर होता है, ठीक है। ये 5 कोर में क्या होता है, 3 होता है फेज, 3 क्या होता है, फेज होता है, ठीक है। उसमें बात, एक होता है तुम्हारा अर्थ, एक क्या होता है, अर्थ कोर होता है, अर्थ कोर होता है, और एक क्या होता है, पायलट होता है। पायलट का क्या यूज है हम लोग आने वाला क्लास में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको, इस वर्ड को जान के रखो, पायलट सर्किट इसको बोलते हैं। पायलट क्या चीज हम लोग आने वाला क्लास में पढ़ेंगे, एक पायलट कोर होता है, इसको पायलट कोर होता है, ठीक है। तो इतना सारा इसमें क्या होता है, कोर होता है, ठीक है, कोर होता है। 3 फेज होता है, एक अर्थ होता है, एक पायलट कोर होता है, टोटल 5 कोर से मिलकर बना होता है, ठीक है। पायलट कोर से मिलकर बना होता है, 5 कोर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो पहला ये, और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल। और ये पहला हम लोग देख लेते हैं, फिर एक बार सबको मिला के हम लोग रिवीजन करेंगे ना, तब तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। दूसरा हम लोग लिखो, दूसरा टाइप को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेबल केबल, ट्रेलिंग केबल, माफ करना, ट्रेलिंग, सॉरी यार, कहां से मैं ध्यान उधर चला गया, TRALING, ट्रेलिंग केबल। ट्रेलिंग केबल क्या होता है, ट्रेलिंग केबल यूज किस में होता है, ये यूज होता है नॉर्मली, ठीक है, तुम्हारा ये यूज होता है तुम्हारा, ट्रेलिंग केबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसमें, रुको यार, ये थोड़ा सा हमको कुछ कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन ये रूल का ही पार्ट है। ट्रेलिंग केबल, केबल यूज होता है LHD, SDL, हाँ ठीक है, SDL में यूज होगा। इसका यूज जानते हैं हम लोग, यूज कहाँ होता है, ए नंबर में लिखो यूज, इसमें SDL में यूज होता है, ठीक है। LHD में यूज होता है, LHD में यूज होता है, CM में यूज होता है, ऐसा ऐसा जो फेस मशीन होता है उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसमें कितना कोर होता है, बी नंबर कोर, मेनली कोर ही इंपॉर्टेंट है, तो 4 कोर होता है, 4 कोर से मिलकर बना होता है, ठीक है, 4 कोर होता है, CORE, 4 कोर होता है। इसमें कितना कोर होता है, 4 कोर, ठीक है। तब सवाल आता है पांचवा क्या होता है सर, देखो 4 कोर होता है, पांचवा क्या होता है, बॉडी से लिंक होता है, ठीक है। पांचवा क्या होता है, बॉडी से लिंक, इसमें क्या होता है, 4 अर्थ, 4 होता है आपका अर्थ, 4 सॉरी माफ करना, 3 होता है फेज, 3 फेज होता है, ये लिखा नहीं पूरा, ठीक है, प्लस 1 होता है अर्थ, पायलट होता है, न्यूट्रल होता है, माफ करना, न्यूट्रल होता है, 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये होता है 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है। और जो इसका अर्थ होता है ना, अर्थ, ये इसका स्क्रीनिंग किया रहता है, अर्थ का स्क्रीनिंग होता है, ठीक है, अर्थ इसके ऊपर से मूव करता हुआ स्क्रीनिंग होता है अर्थ का, ये होता है। अब नेक्स्ट केबल का नाम क्या है, लिखो, फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल वायर आर्मर्ड केबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल वायर आर्मर्ड केबल जिसको बोलते हैं हम लोग। पढ़ा तो ठीक है यार, तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, बहुत दिन से पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं है जैसे, कुछ गड़बड़ हो रहा, ठीक है, यहीं तक रहने दो उसको यार, एक कुछ गड़बड़ हो रहा है। 3 नंबर में ना बहुत दिन पहले टॉपिक पढ़ा है ना, तो आज इसका तैयारी नहीं कर रखा था ना, इसलिए थोड़ा इसमें मतलब फंस रहा हूं। ट्रांसपोर्टेबल होगा, कंट्रोलिंग एंड स्विच गियर होता है, और बाय पायलट
कोर होता है। ठीक है, तो हो गया, इसमें तो समझ में आ रहा है इसका। लेकिन ये जो मेटेलिक स्क्रीन में रिक्वायर्ड द पावर कोर 1, 2 एंड 3, कौन मैसेज कर रहा है? हाँ बोलो, किसमें? इसमें थोड़ा गलत दिया मैं। सुनो ना, इस पार्ट को ना हम लोग ट्रेलिंग वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग ना कल क्लास में देख लेंगे। आज के क्लास में पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि हमको थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है जो नोट में लिखा हुआ है। हमको कुछ लग रहा है नोट में थोड़ा रेक्टिफाई करने की जरूरत है, कहीं से भूल लिखा हुआ या कुछ भी है। और जैसे कि आज का ये पार्ट था नहीं, एक चीज और करता हूँ, मेरे पास इसका कोई ऑप्शन है तो इसको पढ़ाने के लिए, ये तो ऑप्शन नहीं है, खोज नहीं पाऊंगा और तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या रहता है, रहने दो। अच्छा, एसडीएल में कितना कोर होता है? एसडीएल में कितना कोर होता है, को बता सकता है? एसडीएल में कितना कोर होता है? 5 कोर होता है ना। 3 फेज होता है, एक पायलट होता है, एक अर्थिंग होता है। सही बात बोल रहे हैं, अर्थिंग होता है। 3 फेज क्या क्या होता है बोलो तो? 3 फेज होता है और क्या होता है? 3 फेज होता है और क्या होता है? एक पायलट होता है और क्या होता है? और 3 फेज होता है और क्या होता है? 3 पावर होता है और क्या होता है? तुम लोग सच में एसडीएल में देखोगे सर 5 कोर होता है, ऐसा देखिए फोटो में। 4 कोर देखते ना। 5वां नंबर क्या होता है? स्क्रीनिंग में होता है। देखो ठीक है, ये वाला एक ही डेटा मतलब जैसे ये एसडीएल का है ना, देखो समझा देते हैं। 1 2 3 4 हो गया कोर, इसमें 3 फेज हो गया और एक हो गया तुम्हारा क्या हो गया? एक तुम्हारा हो गया न्यूट्रल। ठीक है, अब सवाल है कि अर्थ कहां से रहेगा? तो अर्थ बॉडी से होता है, इसमें स्क्रीनिंग लगा होता है। सर देखो तार लगा रहता है ना, एसडीएल में भी जाके जुड़ता है जहां से। नहीं, एसडीएल में स्क्रीनिंग नहीं होता है, उसमें पोमेल लगा होता है, पोमेल से कनेक्टेड होता है। तो पोमेल जो जुड़ा रहता है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसको आने वाला टाइम में हम लोग करेंगे, अभी रहने दो। इसको मैं थोड़ा क्लियर करके पढ़ाऊंगा, अभी रहने दो। इस पार्ट को मैं स्किप करता हूँ यहीं पे। इस पार्ट को मैं केबल वाला पार्ट है ना, कल मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा। पहला वाला रहने तो, पहला वाला ठीक है। ठीक है, और मतलब थोड़ा सा है इलेक्ट्रिकल पार्ट, जैसे मेरा क्या है कि पहले का पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इस वजह से ये इशू हो रहा है, मतलब पहले से क्या हुआ कंटिन्यू मेरा अभ्यास में नहीं है ना, दैट्स वाई इशू हो रही है। हाँ ये ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। अब एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, तो केबल वाला लेंथ है तो केबल लेंथ के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार आप लोग थोड़ा देख लेना, हाँ कल बता देंगे। ठीक है, चलो केबल का लेंथ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लोग केबल का लेंथ के लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो 100 मीटर का केबल का लेंथ हम लोग देखे थे। 100 मीटर का केबल किसमें इस्तेमाल होता है? तो एसडीएल में होता है। ठीक है, एसडीएल में इस्तेमाल होता है, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन में होता है। ठीक है, पोर्टेबल एपरेटस में होगा 100 मीटर, वेरी पोर्टेबल में होता है। ठीक है, जो सीएम मशीन होगा, सीएम भी तो पोर्टेबल है ना, तो सीएम में कितना होगा? सीएम में कितना मशीन का होगा? सीएम में कितना होगा? 250 मीटर केबल इस्तेमाल होगा। ठीक है, सीएम में। इलेक्ट्रिकल सोवेल में कितना इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिकल सोवेल में कितना होता है? 300 मीटर इस्तेमाल होता है। ड्रैग लाइन में कितना इस्तेमाल होता है? ड्रैग लाइन में कितना होता है? 600 मीटर लंबा केबल होता है। एक बार हम लोग पढ़ा है इसके बारे में अच्छे से। सबसे लंबा केबल बकेट व्हील एक्सकवेटर में होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? कितना लंबा होता है? तो 1000 मीटर लंबा केबल इस्तेमाल होता है, ये होता है। ठीक है, अब एक चीज आप लोग को जो छूट रहा है, ठीक है, एक चीज आपको मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है उस चीज को कि मैं इसको कंप्लीट नहीं करा पाया, आज का सोचा हुआ चीज नहीं हो पाया, वो तुम्हारा केबल का कोर के बारे में ना। पिछली बार मैंने इसका नोट्स बहुत अच्छे से बता के बच्चों को पढ़ा के समझाया था, पर चूंकि रिवीजन नहीं था आज क्लास में ना, प्रिपरेशन नहीं होने के कारण इस नोट से मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ अपने डेटा को, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ इसको। इसमें दिया हुआ टाइप ऑफ कोर, ठीक है, 4 टाइप ऑफ कोर थे, ए और बी। ट्रिलिंग केबल और फ्लेक्सिबल वायर आर्मर्ड केबल होता है, ये ट्रांसपोर्टेबल है। फिर मेटेलिक स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड होता है, पावर कोर अच्छा, 3 फेस कोर होता है, 4 टाइप ऑफ कोर होता है, 5 मेटेलिक स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड। क्या लिखा हुआ ना, कुछ कुछ में ना डेटा ना मतलब मिसमैच है ना, कंफ्यूज जैसा है। तो मैंने इसका जो नोट्स है ना क्लियर करके मैं बताऊं, इसमें कुछ ना मिसमैच हुआ है, मतलब या तो कोई पेज इसमें मिसिंग है या फिर